जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। भले ही यहाँ नारियों के नाम पर, नारियों के दम पर कोई विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, संतरी, पीएम, सीएम, पन्ना प्रमुख तो बन सकता है, कोई धर्मगुरु भी बन सकता है, नारियों के दम पर अपनी जात और धर्म का झंडा भी लहरा सकता है नारियों के दम पर। मगर दुर्भाग्य है कि नारियों को न्याय सुरक्षा देने की हिम्मत किसी के भी अंदर नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज हमारी बेटी अंकिता हमारे बीच जिंदा होती। कोई तो होता जो हमारी बेटी अंकिता की प्राणों की रक्षा करता। कोई तो होता जो मणिपुर में निर्वस्त्र होती हुई बेटियों की अस्मिता की रक्षा करता, उनकी लाज बचाता। कोई तो होता जो संदेश खाली की बेटियों की लुटती हुई इज्जत के लिए अपना पुरुषार्थ दिखाता। कोई तो होता जो पहलवान बेटियों के साथ खड़ा होकर के उन्हें न्याय दिलाता। कोई तो होता जो देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं, उन्हें वापस सुरक्षित बचा कर लाता। कोई तो होता जो देश की आधी आबादी नारी शक्ति के लिए आगे आता और उनकी रक्षा करता। मगर दुर्भाग्य है कि यहाँ नारियों की रक्षा करने की जगह नारियों को नोचने के लिए नर भेड़िया इकट्ठा हो जाते हैं। दुर्भाग्य है कि यहाँ नारियों के नाम पर पदकद हत्याए जाते हैं, राजनीति की जाती है। जो भी आता है अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए नारियों के नाम पर, नारियों के दम पर, नारियों की अस्मिता में चढ़कर, नारियों के लाशों पे उछलकर अपने पदकदों में बैठ जाते हैं और वहाँ जाकर भूल जाते हैं अपना दायित्व कि नारियों के प्रति इनका क्या दायित्व था। कितना दुर्भाग्य है इस समाज का, जहाँ नारियों को नोचने के लिए तो पुरुषों की, नर भेड़ियों की हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र हो जाती है, लेकिन नारियों को न्याय सुरक्षा देने के लिए एक भी पुरुष अपना पुरुषार्थ नहीं दिखा पाता है। क्या यही इस सभ्य समाज का चरित्र है? क्या यही इस सभ्य समाज का संस्कार है कि जहां नारियों को नोचने के लिए नर भेड़ हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं? उदाहरण मणिपुर की बेटियों को जब निर्वस्त्र किया गया तो किस प्रकार से हजारों की भीड़ में नर भेड़िए इकट्ठा हो गए। लेकिन जब उन नारियों की, उनमें से यदि कोई एक भी पुरुष होता, अपना पुरुषार्थ दिखाता, उन बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आता, मगर दुर्भाग्य है कि कोई, किसी के अंदर पुरुषार्थ है ही नहीं। जो भी बोलता है सिर्फ इसलिए बोलता है ताकि वो नेता बन सके, ताकि वो पदकद हत्या सके, ताकि वो सत्ता में अपना कब्जा जमा सके और कब्जा के पीछे षड्यंत्र करके बृजभूषण जैसे लोगों को अपनी सत्ता में, अपने बगल में बिठा करके नारियों का शोषण कर सके। यह है इस समाज की, इस देश की राजनीतिक की चरित्र, यह है इस देश के नेताओं का चरित्र। आज मैं इसी विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ, करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि इस समाज को अपना असली चरित्र अपने आईने में दिखाएगा साफ साफ और सोचने पर विवश होगा यह समाज कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले सभी सम्मानित भाई बहनों को हमारा पवित्र त्यौहार भगवान श्री राम नवमी के पवित्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी सम्मानित भाई बहनों के घर में सपरिवार सहित लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य के साथ ढेरों खुशियां प्रदान करें और हम सभी सत्य के मार्ग पर चलें। अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से दूसरों के प्रति घृणा, नफरत, भेदभाव, छुआछूत, ईर्ष्या, जलन जैसे तमाम प्रकार के कुविचारों का त्याग करें। सत्य की मार्ग पर चलें, मानव मूल्यों का सृजन करें और अपने समाज को सभ्य बनाएं असली चरित्र में, और देश को भव्य बनाएं हकीकत में। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, आज का विषय होगा नारियों के प्रति समाज का चरित्र, हकीकत। दुर्भाग्य है कि जिस देश में नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों को दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है,
उस देश में नारियों को सरेआम सड़कों पे निर्वस्त्र किया जाता है। क्या यही सभ्य समाज का चरित्र है? कड़वी भाषा में कहूँ तो सभ्य समाज के चरित्र का जो मुखौटा पहन रखा है, उसके पीछे की कड़वी सच्चाई यह है कि दरअसल यह समाज नारियों को सड़कों पे निर्वस्त्र ही देखना चाहता है। यदि ऐसा नहीं है तो समाज का हर पुरुष हमें जवाब दें कि जब मणिपुर में बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र किया जा रहा था, एक भी पुरुष, वह पुरुष वर्दीधारी हो सकता था, वह पुरुष नेता हो सकता था, वह पुरुष सत्ताधारी हो सकता था, मंत्री, संतरी, डीएम, एसडीएम, धर्मगुरु, वह पुरुष कुछ भी हो सकता था। कोई एक भी पुरुष अपनी पुरुषार्थ दिखाने के लिए आगे क्यों नहीं आया अपनी बेटियों की लुटती हुई अस्मिता को बचाने के लिए? कितनी दुखद बात है कि जिस नारी ने पुरुषों को जन्म दिया, वही पुरुष बड़ा होकर के नारी के अस्मिता पे खतरा बन जाता है, नारी की अस्मिता को लूटने के लिए आतुर हो जाता है। कितना दुर्भाग्य है कि इस समाज में नारी के अस्मिता को लूटने के लिए नर भेड़िया झुंड का झुंड बना करके एकत्र हो जाते हैं नारियों को नोचने के लिए। लेकिन जब बारी आती है नारियों को न्याय देने की, सुरक्षा देने की, तो एक भी पुरुष, वह पुरुष संसद में बैठा हुआ सांसद हो सकता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री संतरी हो सकता है। वह पुरुष विधानसभा में बैठा विधायक हो सकता है, सीएम, शिक्षा मंत्री, कुछ भी मंत्री संतरी हो सकता है। वह पुरुष कलेक्टर हो सकता है, डीएम, एसडीएम, डीजीपी, तमाम प्रकार के स्टार पहनने वाले वर्दीधारी हो सकते हैं। क्यों नहीं आया एक भी पुरुष? क्यों नहीं आया एक भी पुरुष मणिपुर की बेटियों की लाज बचाने के लिए आगे? क्या यही भगवान श्री राम का देश है? क्या यही भगवान श्री कृष्ण का देश है? क्यों पुरुषों ने अपने अंदर की पुरुषार्थ को खत्म कर दिया है? या फिर हम यह समझें कि यही इस समाज का चरित्र है कि पर्दे के आगे कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और? क्योंकि बेटियों पर अत्याचार करने वाले इसी समाज के पुरुष हैं, मौन रहने वाले भी इसी समाज के पुरुष हैं, नारियों के नाम पर राजनीति करने वाले भी इसी समाज के पुरुष हैं। लेकिन नारियों के नाम पे आप विधायक बन जाते हो, सांसद बन जाते हो, सत्ता में बैठ जाते हो, नेता बन जाते हो, पन्ना प्रमुख, धन्ना प्रमुख, न जाने क्या क्या धर्मगुरु बन जाते हो, अपनी जात धर्म का झंडा लहराते हो। लेकिन जब बात नारियों की न्याय सुरक्षा की हो जाती है, तब कायरों की भांति बिलों में क्यों छुप जाते हो? उन्हीं पदकदों के नीचे क्यों दब जाते हो? तब तुम्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? यही आपका असली चरित्र है, कायरतापूर्ण चरित्र। लेकिन हम इस समाज को इस प्रकार से कायर होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि यह समाज मुर्दा बने। हम नहीं चाहते कि इस समाज से कुछ नर भेड़िया माँ बहन बेटियों की अस्मिता को लूटें। हम नहीं चाहते कि कुछ कायर मौन रहकर तमाशा देखें। हम चाहते हैं कि यह समाज सचमुच में हृदय से, चेतना से सभ्य बने और दिलो दिमाग से माँ बहनों की न्याय रक्षा का संकल्प लें कि हमारे होते हुए, हमारे सामने, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, मैं यूँ कहूँ कि संपूर्ण संसार में हमारे होते हुए किसी भी नारी के साथ किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार का शोषण कदापि नहीं होना चाहिए। क्या यह समाज संकल्प लेगा? क्या यह समाज पदकत से हट करके, जात धर्म से हट करके, धनबल से हट करके, नेम फेम से हट करके, राजनीति से हट करके यह संकल्प ले पाएगा? चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमां एक हो जाए, चाहे हमें जान गंवानी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम माँ बहनों की अस्मिता पे आंच नहीं आने देंगे। है कोई व्यक्ति जो सचमुच में नारियों के लिए लड़ना चाहता हो? लेकिन मुझे लगता है कि नारियों को अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देख दिया है हमने समाज का चरित्र। यह समाज
नारियों के दम पर और नारियों के नाम पर पदकदों में बैठ सकता है, नेम फेम कमा सकता है, अनधन कमा सकता है, झूठा मान सम्मान, झूठा नेम फेम, चुनाव प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन दरअसल यह समाज नारियों को न्याय सुरक्षा देने के लिए आंतरिक रूप से, हृदयी रूप से, चेतना के रूप से तैयार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तैयार। नारियों को अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मसम्मान के लिए स्वयं ही तैयार होना पड़ेगा। नारियों को समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर अत्याचार करने वाले और कोई नहीं है। आपकी भ्रूण हत्या करने वाले आपका परिवार, आपको दहेज में जलाने वाले आपका ससुराल, आपको प्रेम जाल में फंसाकर 70-70 टुकड़े करने वाले आपका प्रेमी, आपको राजनीतिक के नाम पे खामोश बिठाने वाले, झूठा पुरस्कार दे करके महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में खामोश रखने वाले आपकी पार्टियां, जात के नाम पे शोषण करने वाले आपके जात, धर्म के नाम पे तिरस्कार करने वाला आपका धर्म है। और कोई नहीं है, कोई अदर प्लैनेट से आपका शोषण करने के लिए यहाँ नहीं आता है। आपका शोषण करने वाले आपका घर, ससुराल, समाज, राजनीतिक पार्टी, जात, धर्म से ही आते हैं, अदर प्लैनेट से कोई नहीं आता। आपको सोचना पड़ेगा इस विषय में, आपको चेतना लानी पड़ेगी कि अब आप ही अपनी सुरक्षा कर सकते हो, आपको ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आपको चेतना पड़ेगा, आपको अपना अस्तित्व पहचानना पड़ेगा, इस मानव समाज को अपना महत्व बताना पड़ेगा और इन सरकारों को उनका दायित्व बताना पड़ेगा कि नारियों के प्रति सरकारों का दायित्व, सरकारें चाहे कोई भी हो, और शासन प्रशासन न्यायालयों का दायित्व क्या है अपने देश की नारियों के प्रति। समाज का को महत्व बताना पड़ेगा कि समाज का में क्या महत्व है नारियों का, और नारियों को स्वयं अपना अस्तित्व जानना पड़ेगा, अपनी चेतना लाना पड़ेगा कि हमारी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। बताना पड़ेगा इस संसार को हम कोमल हैं, कमज़ोर नहीं, इतने ताकतवर हैं कि एक मर्द को जन्म दे सकते हैं। दुर्भाग्य है कि वो मर्द बड़ा होकर के नारियों के अस्मिता का दुश्मन बन जाता है। दुर्भाग्य है कि जो नारी मानव समाज को जन्म देती है, वही नारी फिर मानव समाज से अपनी अस्मिता को बचाने के लिए दर बदर भटकती रहती है। इस समाज को जवाब देना पड़ेगा क्यों जो नारी अपने रक्त से इस मानव समाज को सींचती है, अथाह दर्द सह करके एक जान से दूसरे जान को जन्म देती है, अपनी दूध से पालती पोसती है, अपने आंचल से संवारती सजाती है, बड़ा करके उन्हें किसी को प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को साइंटिस्ट, किसी को डॉक्टर, किसी को टीचर, अलग अलग पदों में बैठने के काबिल बनाती है। वही समाज या तो नारी पे अत्याचार कर रहा होता है या फिर मौन रहकर नारी का अत्याचार देख रहा होता है। यह समाज ऐसा कायर कैसे हो सकता है? मौन रहने वाले पुरुष इतनी कायर कैसे हो सकते हैं? दया आती है मुझे, नारियों की दुर्दशा से ज़्यादा दया मुझे उन पुरुषों की कायरता पे आती है जो अपने सामने महिलाओं का शोषण होते हुए देखते हैं। उन पे तो क्रोध आता है जो महिलाओं का शोषण करते हैं, लेकिन उन लोगों पे दया आती है जो अपने सामने नारियों का शोषण करते हुए देखते हैं और मौन खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण के देश में, महावीर के देश में, भगवान श्री राम के देश में, बुद्ध के देश में, भगवान बुद्ध के देश में, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिरोमणि शिवाजी के देश में इतनी कायर पुरुष कैसे हो सकते हैं? और यदि आप कायर नहीं हो तो आखिर आप अपना पुरुषार्थ कब दिखाओगे? कब आप देश के 13.5 लाख बेटियों को सुरक्षित वापस लाओगे? कब आप अपने देश की माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाओगे, उनकी अस्मिता बचाओगे? कब आप 3-3, 4-4 साल की बेटियों पे रहम खाओगे? कब आपके समाज में आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी? जवाब जरूर देना। आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक बनेंगे। मेरा काम आपको जागरूक करना है और आपके दिलो दिमाग में चेतना लाना है। कहना चाहूँगी कि जब संपूर्ण मानव समाज अपने वास्तविक चेतना में आ जाएगा, अपने जीवन को समझ लेगा, तब सबको समझ आएगा
कि जीवन से बढ़कर अनमोल महत्वपूर्ण इस धरा में कोई पदकद, कोई नेम फेम, कोई भी धन दौलत नहीं है। हर मनुष्य का जीवन अनमोल है और वह जिसने इस जीवन को जीवन दिया वह नारी महा अनमोल है। कदर करें नारियों की। उस पे चुनावी भाषणों में नहीं, रियलिटी में सबसे पहला कर्तव्य है कि असली जीवन में नारियों की कदर करें। नारियों के दम पर, नारियों के नाम पे, नारियों के लाशों पे, नारियों के अस्मिता पे राजनीतिक करने से अच्छा है कि सचमुच में नारियों के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्ध बने, अपने दायित्व बिल्कुल कंप्लीटली समझें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तब जाकर के उन पदकदों में बैठें। यदि नारियों की सुरक्षा करना ही आपका दायित्व है, इसलिए पदकदों में बैठ रहे हो, तो वह सही है। लेकिन यदि नारियों के नाम पे, नारियों के दम पर उद्देश्य ही आपका पदकदों में बैठना है, तो ऐसा छलावा नारियों के साथ ना कीजिएगा। नारी चाहे आपके घर की हो या पर्याय घर की, नारी कहीं की भी हो, वह जीवनदायिनी है। जीवनदायिनों पे रहम क्या करना, इज्जत करना है, मान सम्मान करना है, सचमुच में उसका रक्षा का, उसका न्याय का दायित्व लेना है। कितना अजीब विडंबना है मेरे देश की, जिसे हम माँ कहते हैं, उसका हम सबसे ज़्यादा अवहेलना करते हैं, सबसे ज़्यादा दुर्दशा करते हैं। मेरा देश गौ को माँ समझता है। इस देश में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गौ माँ की है। गंगा को माँ समझते हैं, नदियों को माँ समझते हैं, सबसे ज़्यादा दुर्दशा गंगा नदियों की है। नारी को देवी समझते हैं, बेटियों को देवी समझते हैं। सब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे देश में होता है नारियों पर। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को भी माँ समझते हैं, लेकिन सबने लोकतंत्र की किस प्रकार की हालत बना दी है। लोग खुलकर बोल नहीं पाते हैं, लोग खुलकर लड़ नहीं पाते हैं, अपने अधिकारों के लिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसा हालत कर रखा है डेमोक्रेसी का। देश को माँ कहते हैं, चारों ओर देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर दिया है। चारों ओर देश के भेल, जल, जंगल, जमीन बेच करके चंद धन्नासेठों को सेठ बनाने के लिए देश को तहस नहस कर दिया है। प्रकृति को माँ कहते हैं, प्रकृति के सारे पेड़ों को काट करके, नदी नालों को सुखा करके, पर्वतों को हिला करके प्रकृति को भी नष्ट कर दिया है। मत समझें किसी को माँ, मगर उसे उसका जीने का अधिकार उनके पास रहने दें। माँ समझकर आपने गौ को माँ समझा, उसकी दुर्दशा सुधारने, उसकी दशा सुधारने की जगह बिगाड़ दिया। नदी को माँ समझा, उसकी दशा सुधारने की जगह बिगाड़ दिया। प्रकृति को माँ समझा, प्रकृति को दशा सुधारने की जगह बिगाड़ दिया। डेमोक्रेसी को माँ समझा, उसको सुरक्षा देने की जगह उसे समानता के भाव की जगह डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में ले गए, तानाशाही में ले गए। आपने देश को हम माँ समझते हैं, देश का चारों ओर जो हमने बेड़ा गर्क कर रखा है। मत समझो तुम माँ। हम चाहते हैं कि माँ ना समझें, लेकिन जो चीज़ वो हैं, जो स्वरूप हैं, उसी स्वरूप में उन्हें जीने दें। फिर चाहे वो नदियाँ हों, गौ माँ हों, प्रकृति हो, देश हो, लोकतंत्र हो, या फिर जगत जननी, या फिर मानव की जननी नारी, इन्हें जीने दें। इन्हें अपनी प्राकृतिक स्वरूप में रहने दें, इनसे छेड़छाड़ न करें। हम कहना चाहेंगे कि मान सम्मान मत नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। आशा करती हूँ कि सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय पे चर्चा करेंगे और कम से कम उन लोगों को, उन तमाम प्रकार के सौभाग्यशाली चीज़ों को संभाल के रखेंगे जिनकी वजह से आपका जीवन है। ये सब जीवनदायिनी है। गंगा जीवनदायिनी है, प्रकृति जीवनदायिनी है, माँ भारती जीवनदायिनी है, नारी जीवनदायिनी है, गौ माता
हमें दूध देती है वो जीवनदायिनी है। आपने जीवनदायिनों को किस प्रकार से आप मौत के मुंह में ले जा रहे हो, जीवनदायिनों को आप कितना कष्ट पहुंचा रहे हो। आपको क्यों नहीं होश है, आपको क्यों नहीं चेतना है। जो आपकी जीवन दायिनी है, फिर चाहे वो नारी हो, जल हो, जंगल हो, जमीन हो, देश हो, प्रकृति हो, नदियां हो, उन सबको आपने अपने कुकर्मों से नष्ट कर दिया है। मत करो नारियों को नष्ट, मत करो प्रकृति को नष्ट, मत करो नदियों को नष्ट, मत करो देश को बर्बाद, मत करो लोकतंत्र को बर्बाद। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जागेंगे और अच्छे रास्ते पे चलेंगे। फिर से कह दूँ कि मेरा काम मात्र विरोध करना नहीं है, विरोध में बुराई का करूँगी। मेरा काम मानव मूल्यों का सृजन करना है। मेरा काम धरा पे सभ्य समाज का, भव्य राष्ट्र का निर्माण करना है। सच्चाई और अच्छाई की ओर मनुष्य को ले जाना है। हम चाहेंगे कि मनुष्य अंधी दौड़ से बाहर निकले और अपनी प्राकृतिक चीज़ों को संभाले अपनी प्राकृतिक चीज़ों की कदर करें, ताकि किसी को पछताना न पड़े, तड़पना न पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित धर्म से सादर प्रणाम। एक बार फिर से आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।